अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो और आप लोग बहुत ज्यादा झगड़ा कर रहे हो, तो ये पता है आप क्या कर रहे हो। ऐसा करके आप लोग एक दूसरे को मानसिक रूप से घायल कर रहे हो। डोमिनेट होने का सीधा सीधा मतलब होता है रिश्ते में सामने वाले पर हावी होना, चाहे अपनी बातों से, चाहे अपने गुस्से से, चाहे अपनी हरकतों से, चाहे किसी भी तरह से। और इसका प्रभाव हमारे ऊपर पूरी तरह निगेटिवली ही पड़ता है। डोमिनेटिंग लोग आपको हर जगह मिलेंगे, चाहे मैरिड हो चाहे लव रिलेशनशिप। तो कंप्लीट एनालिसिस के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा पहला पॉइंट ये है कि हम एक दूसरे को रिलेशनशिप में डोमिनेट क्यों करते हैं, हम एक दूसरे पे हावी क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या वजह है, ऐसा क्यों होता है। क्या आपने कभी सोचा है? लोग सोचेंगे कैसे? लोगों के पास इतना टाइम कहाँ है इस चीज के बारे में सोचने का। जब सोचा ही नहीं, जब समझा ही नहीं, तो वो तो होगा ही। बल्कि लोगों को खुद पता नहीं होता कि वो रिलेशनशिप में कितने डोमिनेटिंग हो गए हैं। और ये जो हावी होने की प्रॉब्लम है ना, जो डोमिनेट करने की प्रॉब्लम, ये रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा देता है। और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारा इंटेलेक्चुअल पावर खो जाता है और हम कुछ भी उस टाइम पे अच्छा वंडर नहीं कर पाते। हमारी एनर्जी गायब हो जाती है कुछ भी अच्छा वंडर करने। आगे के पॉइंट पे बात करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि मैं किसी भी एक पर्सन पे बात नहीं करूंगा रिलेशनशिप में। मैं रिलेशनशिप में दोनों पर्सन पे बात कर रहा हूं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। यहाँ देखने वाली एक चीज और है, जब पार्टनर के बीच में किसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दोनों पार्टनर अपने आप को सही प्रूव करने के लिए लड़ाई करते रहते हैं कि मैं अपने पॉइंट पर सही हूं और वो अगला पर्सन कहेगा मैं अपने पॉइंट पर सही हूं। तो ये चीज लेकर कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होता रहता है। हाँ, यही तो है यहाँ पे। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को सही साबित करना है, ठीक है, दोनों पार्टनर को। ठीक, यही सही साबित करने के लिए मैं कहूंगा नहीं मैं सही हूं, वो कहेगा नहीं नहीं मैं सही हूं, तो ये क्या होगा, दोनों एक दूसरे पे हावी हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे हैं सिर्फ सही होने के लिए। ठीक ऐसा ही होता है या फिर लगभग ऐसा होता है। देखिए झगड़ा हुआ, ठीक है, अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं इस चीज पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो लोगों का तो ये भी कहना है कि यार मेरी प्रॉब्लम तो बहुत यूनिक थी, अब मैं आपको अपनी प्रॉब्लम क्या बताऊं। ठीक है, मेरी तो यूनिक वाली प्रॉब्लम थी जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम इन्फिनाइट है लेकिन सॉल्यूशन एक ही निकलता है। वही मैं कह रहा हूं कि मैं प्रॉब्लम पे बातें नहीं करूंगा कि आपका कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से हुआ। राइट, मैं बात कर रहा हूं उस झगड़े पे, मैं सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा हूं। झगड़ा होता है तो दोनों एक दूसरे से, पार्टनर लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होते, ठीक है, एक दूसरे की कमियां निकाल रहे होते, चुन चुन के। जो बीत गया है गड़ा मुर्दा भी उखाड़ रहे होते हैं। ये कमियां भी ना, बता रहा हूं, चिंदी चिंदी होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है। यही सी बात है। और ये झगड़े की जो वजह होती है ना, वो भी बहुत चिंदी चिंदी होती है, जिसको आप बड़ा बना के देख रहे हो। एक्चुअली में मैं बता रहा हूं, वरना झगड़े का अगर कोई बड़ा वजह हो तो आप बताओ, वहां आप हट जाओगे। मैं कहूं कि अगर आपका पार्टनर किसी और से अफेयर में है, आपको एक बार पता चलेगा, आप सिर्फ एक बार कॉन्फ्लिक्ट करोगे, राइट, फिर आप हट जाओगे। आप सही बात है, ये झगड़े की बड़ी वजह है। लेकिन आप जिसके साथ रह रहे हो डेली बेस पे, तो वहां पे चिंदी की चीजों की वजह से तो झगड़ा कर रहे हो ना आप। अमूमन देखा गया है ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब वहां पे लोग ईगो घुसा देते हैं, ईगो को उसमें फीड कर देते हैं कि मैं कैसे गलत हूं, मैं तो हमेशा सही था, या मैं तो हमेशा सही थी, मुझे सामने वाले ने कैसे गलत कह दिया, मैं तो अपनी जगह पे एकदम सही हूं। और ये हावी होने का, डोमिनेट होने का सबसे बड़ा पहचान है, सबसे बड़ा इंडिकेशन है वो आपके अंदर बैठा हुआ है। और खुद को
सही साबित करने के चक्कर में हम कॉन्फ्लिक्ट को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि जिसको हम खुद से कंट्रोल नहीं कर पाते। और जब हम खुद का कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल नहीं कर पाते तो सामने वाला क्या घंटा करेगा? वो भी तो, आप ईगो डालोगे तो वो भी ईगो डालेगा। जाहिर सी बात है कि गलती दोनों में से किसी न किसी की तो रही होगी, जाहिर सी बात है। और उस चीज को दोनों करें कि मैं सही हूं, दोनों करें कि मैं सही हूं, तो जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट तो चलेगा ही और लॉन्ग टाइम तक चलेगा। बिल्कुल सही बात। यही नहीं, कॉन्फ्लिक्ट के बाद गाली गलौज की भी स्थिति बन रही होती है। एक दूसरे को उल्टा सीधा क्या क्या बके जा रहे होते हैं लोग, और ये चीज पढ़े लिखे लोगों के बीच भी होता है। बात तो छोटी सी ही रहती है किसी भी चीज की, पर वो करते 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 बड़ी हो जाने लगती है। अच्छा, आप एक चीज और देख रहे हैं, ये समय के साथ साथ और बढ़ता जा रहा है। पहले के टाइम में ऐसा नहीं देखा जाता था, लेकिन ये जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वो वैसे वैसे और बढ़ता जा रहा है। मैं तो ये देख रहा हूं कि जब बढ़ता जा रहा है स्थिति ऐसी आगे खड़ी जा रही है कि लोग एक दूसरे का मुंह नोचने के लिए खड़े हैं। मतलब सामने अगर कोई कुछ बोला तो बस जाके मुंह नोच ही लेना है। जैसे मुंह नोचवा आया था, नोच के चल देता था, वैसे ही लोग हो गए हैं आजकल। रिलेशनशिप में ऐसा ही हालत हो गया है। बस बोला नहीं कि मुंह नोचा नहीं, ऐसे करके हाथ से नहीं बोल रहा हूं मैं, एक मुंह से भी मुंह नोचना होता है। अब मुंह से मुंह नोचने वाले बहुत बैठे हुए हैं, मुंह नोचवा हर घर में बैठे हुए हैं, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो। सही है। जुबान की मैं बात करूं तो जुबान तो बेलगाम घोड़ा हो जाता है। जैसे बेलगाम घोड़ा होता है, उसको छोड़ दो तो अनियंत्रित गति से भागता है, तो कुछ कह दो या कुछ बात हो जाए तो ऐसे भिड़ जाते हैं लोग कि मुंह से तोप और गोले चल रहे होते हैं। जैसे वॉर होता है दो देशों के बीच, वैसा युद्ध हो रहा होता है मुंह से। और इन लोगों के इन्हीं हरकतों की वजह से इनका रिलेशनशिप धीरे धीरे करके टॉक्सिक होता जाता है। इनको खुद पता नहीं चलता, लेकिन ये चीज होता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि ये लोग एक दूसरे से परेशान हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, देखना नहीं चाहता है, ऐसा टाइम भी आ जाता है। और यही नहीं, इनके इस झगड़े की वजह से, आपके इस झगड़े की वजह से पूरी फैमिली को प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है, या फैमिली में जो लोग आए वो भी देख के परेशान हो जाएंगे। फैमिली में जो बच्चे होते हैं इन पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप गाली भी दे रहे हो तो गाली सुनने के बाद वो लोग सीख जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि बच्चा छोटा है अगर, ठीक है, थोड़ा सा उसको होश आ गया, वो देख रहा है सामने इतना भयानक झगड़ा हो रहा है, और उस बच्चे का वही सब कुछ है जो आप दो लोग हो, जो माँ बाप है, तो उस बच्चे पे क्या बीतेगी? आप बताओ क्या बीतेगी? आप तो ये सोच नहीं रहे हो। और ये घर घर की कहानी है, यही हो रहा है ना, ठीक ऐसा हो रहा है ना। ऐसा नहीं हो रहा होगा तो कुछ इससे मिलता जुलता ही हो रहा होगा। अगर बच्चा नहीं परेशान हो रहा होगा तो बड़े परेशान हो रहे होंगे। ऐसा ही नहीं कर रहे हो आप लोग। आओ सोल्यूशन पे बात करते हैं। आप दोनों लोग एक दूसरे को गलत ठहरा के एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे पे डोमिनेट होने की कोशिश कर रहे हो, पूरा फोकस इस पे है। तो मैं एक सच बता रहा हूं, गौर से सुनो, कान खोल के सुनो। किसी भी झगड़े में 2% का अगर झगड़ा है तो गलती दोनों की होती है। अब परसेंटेज चाहे 10%, 90% का हो, चाहे 60%, 40% का हो, झगड़ा हुआ तो उसमें मैं भी दोषी हूं। और तो नहीं, मैं अपनी गलती ना देखूं और देखकर मुझे दिख भी रहा है मैं कहां गलत हूं, फिर भी मैं सामने वाले को गलत ठहराने के लिए आतुर हूं। मेरा फोकस पूरा इस पे है, जबकि एक्चुअली में फोकस इस पे होना चाहिए कि मैं कहां गलत हूं। यार पहले मैं यहां देखता हूं, इस झगड़े को दूर करने के लिए पहले मैं देखता हूं कि मैं कहां पे गलत हूं, सही बात, उसका सोल्यूशन निकालता हूं। और ये मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। आप दोनों को देखना होगा कि मैं कहां गलत हूं, मैं कहां गलत हूं, मैं कहां गलत हूं। जब तुम दोनों लोगों ने ये देख लिया, आप दोनों लोगों ने ये देख लिया कि हम अगर 90% गलत हैं, हाँ यार मैं 90% यहां पे गलत हूं, या मैं 60% मैं यहां पे गलत हूं,
या मैं 50% मैं गलत हूं, और फिर सामने वाला भी समझ ले रहा है कि नहीं नहीं 50% मैं भी गलत हूं, या जितना परसेंट भी मैं गलत हूं। ये होता है ना कि जो 10% गलत कमिट किया रहता है वो अपने आप को सही प्रूव करने के चक्कर में वो और गलत होता जाता है। आप समझाते जा रहे हो, ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप गुस्से में कुछ ऐसा वर्ड बोल दोगे जो अगला को भी पॉइंट मिल जाएगा। वही हो रहा है, वही होता ही है, वही हो रहा है। इसीलिए इसका एक ही सलूशन है कि आप पहले अपनी गलती को दूर करने पे फोकस करो। मैं ये नहीं कहूंगा गलती दूर करो, पहले उस पर फोकस करोगे तब दूर करोगे ना, पहले उस पर नजर डालोगे तब तो दूर करोगे ना। उसके लिए भी सामर्थ्य चाहिए, इफिशियंसी चाहिए। अपनी गलती देखने सबकी बस की बात नहीं होती, बड़े बड़े सुरमाओं से नहीं होता ये। जब अपनी गलती आप देख लोगे ना तो कॉन्फ्लिक्ट हटाने की जरूरत नहीं है, वो खुद गायब हो जाएगा हवा की तरह। सही बात है, शांत हो जाओगे ना। और जब आप अपनी गलती देखना सीख गए दोनों लोग, तो ये लाइफ टाइम सोल्यूशन मिल गया। लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आएगी ऐसी तो आपको पता है क्या करना है, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी तो सोल्यूशन देखोगे ना कि प्रॉब्लम देखोगे। सही बात है, दोनों लोग बैठ के देख लोगे मेरी क्या गलती है, तुम्हारी क्या गलती है। अच्छा मैं इस पॉइंट पे गलत हूं, तुम उस पॉइंट पे गलत हो। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो और आप लोग बहुत ज्यादा झगड़ा कर रहे हो तो ये पता है आप क्या कर रहे हो। ऐसा करके आप लोग एक दूसरे को मानसिक रूप से घायल कर रहे हो। आप मानो चाहे मत मानो इस चीज को, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को मेंटली चोट पहुंचा रहे हो, जो कि एक मैच्योर पर्सन कभी नहीं करता। आप लोगों को पता है कि वो मेरी वाइफ है या वो मेरा हस्बैंड है, उसको मेरे साथ मरते दम तक रहना है, तो भी आप जानकर भी ये काम कर रहे हो। ये भी चीज है कि दोनों का अपने फील्ड में काम भी है। वाइफ अपना घर संभालती है, हस्बैंड बाहर जाके काम करता है। अगर माइंड डिस्टर्ब हो तो उसका इफेक्ट उनके काम पे भी पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। आपका ये इनफाइनाइट कॉन्फ्लिक्ट जो खत्म नहीं हो रहा, चिंदी चिंदी चीजों पे चल रहा है, ये लाइफ के कई प्रोजेक्ट्स को बिगाड़ सकता है आपके। ये आपको छोटी लग रही होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूं। यहां तक हम लोगों ने ये भी देखा है और पेपर में भी पढ़ा है कि लोग सुसाइड तब अटेम्प्ट कर लेते हैं, फैमिली कर लेते हैं। मैं बहुत सारा केस पढ़ा हूं ऐसा। अब सबसे पहली बात यह कि आपको जिसके साथ मरते दम तक रहना है, आप उसी को डंडा किए हुए हो। क्यों भाई, एक दूसरे को डंडा किए हुए हो तुम लोग। पहले तो तुम हस्बैंड या वाइफ, किसी की बेटी किसी का बेटा की नजर हटा के देखो। पहले तुम उसको एक इंसान की नजर से देखो कि वो एक इंसान है। एक दूसरे को इंसान के ह्यूमैनिटी की नजर से देखो। आप कहते हो कि नहीं नहीं भाई मैं डॉक्टर हूं, या मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, या मैं बहुत बड़ी टीचर हूं, और मुझे पता है मैंने समाज को फेस किया है और मैं बहुत अच्छे से लोगों को जानती हूं, मेरे पास हर चीज का नॉलेज है, कभी भी झगड़ा होता है तो मैं ही सही होती हूँ, या मैं ही सही होता हूँ, मैं पूरी दुनिया देख चुका। हाँ, या मैं पूरी दुनिया देख चुकी हूँ, यही कहते हो ना। तो सुनो, मैं सच्चाई बता रहा हूं। तुमको एक उठा के ना संस्कृत का श्लोक दे दूं तो उसका अर्थ तुम शायद नहीं बता पाओगे बिना पढ़े हुए। एक बैग समय दे दूं तो तुम नहीं बता पाओगे, कहोगे यार क्या यार ये मैं संस्कृत का थोड़ी पढ़ा हुआ हूं। उसी तरह रिश्ता होता है, रिश्ते को भी तुम्हें स्टडी करना होता है, उस पर एनालिसिस करना होता है, किस इंसान के साथ कैसे डील करना है, कहां कहां मुझे क्या क्या मेंटली इन्वेस्ट करना है, कितना रिस्पेक्ट को इन्वेस्ट करना है, कितना मुझे सहन करना है, सारी चीजों को स्टडी करना होता है, तब एक रिलेशनशिप को अच्छे से चला सकते हो। मैं पहले भी बता चुका हूं कि तुम्हारे लाइफ में कई रिलेशनशिप है, तुम सारे रिलेशनशिप को कभी बैलेंस नहीं कर सकते। यहां एक रिलेशनशिप को बैलेंस करने में लोग इतना कॉन्फ्लिक्ट करते हैं आपस में। मुंह चलाने से, हवाई फायरिंग करने से समझदार नहीं हो जाओगे। एक बात बता दे रहा हूं, कहने से कोई समझदार नहीं होता है, स्टडी करने से समझदार होता है, चीजों को समझने से समझदार होता है। केवल मुंह चला के हवाई फायरिंग करने से कोई समझदार नहीं होता। एक बात बताता हूं, गौर से सुनो। ये जो लोग रिलेशनशिप में
अभद्र हरकतें कर रहे हैं ना, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं ना आपस में, रिश्तों में, कोई देखेगा समझदार इंसान, एक मैच्योर पर्सन, तो वो देख के पहले तो हंसेगा और यही कहेगा कि इनको देख रहे हो, इनको रहना तो जिंदगी भर साथ में है, साथ में रिश्ता निभाना है, लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपने रिश्ते का खुद से मार रहे हैं, खुद से अपने रिश्ते की गेम बजा रहे हैं, वो भी बढ़िया से, और देख के हंसेगा। तुम कितना भी कह लो कि नहीं नहीं मैं बहुत समझदार हूं, लेकिन तुम्हारी हरकतें वही है अभद्र। अगर तुमने अपने आप में सुधार, अपने कैरेक्टर में तुम दोनों लोगों ने सुधार नहीं किया तो दुनिया के सामने तो बेस्ट कपल होने का दिखावा करते हो, और घर में अंदर क्या है, ऊपर से ठाट बाट, अंदर से मोकामा घाट। कहावत नहीं सुनी है ना, ये भी सुन लो, ऊपर से देखने में अच्छा और अंदर से पूरा खोखला दलदल। जो दिखावा आप कर रहे हो बेस्ट कपल होने का, उसको अपने बिहेव में उतारो, फिर दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और जाते जाते एक बात कहूंगा कि अगर आप 100% सही हो और सामने वाला 100% गलत है, तो आप उसको एक बार समझाओगे, 2 बार समझाओगे, 3 बार समझाओगे, उसके बाद आप शांत हो जाओगे। फिर उस पर आपको कैसे लगाम लगानी है ये आपको पता है, उसको कैसे रोकना है ये आपको अच्छे से पता हो, और आप चुप हो जाओगे तब मुंह से झगड़ा नहीं करोगे, उसको कैसे रोकना है आप इस पर फोकस करोगे। मेरे इस बात को याद रखना। अगर आपकी रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है ना, इस तरह का झगड़ा, ऐसे परेशान हो आप, तो कुछ ना समझ में आए तो जो आज मैं बताया हूं वो अप्लाई करो। अगर खुद से कुछ नहीं कर सकते तो जरूर फायदा मिलेगा।